हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए गाइस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको टैब लेना चाहिए या मोबाइल। टैब वर्सेस मोबाइल। तो आपने अगर वाला वीडियो ना देखा हो तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे टैब से रिलेटेड। क्योंकि मैं इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टैब वर्सेस लैपटॉप मैं इस वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वाला वीडियो देखिए। देखिए इसका जो पिछला वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो देखिए लैपटॉप में आपको स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, उसके फीचर्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपको इंटरनल ज़्यादा मिलेगी। इसमें इंटरनल हमेशा आपको 512 GB 1 TB तक की आपको मिल जाती है। जैसे कि आप 25,000 का आप अगर लैपटॉप लेते हैं तो आपको इतनी जो होती है वो आपको इंटरनल देखने को मिल जाती है। और आपको रैम मिनिमम आपको 4 GB तो मिलती ही मिलती है, नहीं तो आपको 8 GB भी मिल जाती है। और प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। किसी किसी में i3 डाल देते हैं और i5 डाल देते हैं, तो आपको ऐसे आपको मिल जाता है, आपको कम प्राइस में अच्छा प्रोसेसर और आपको अच्छी इंटरनल और अच्छी रैम आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं टैब की, तो टैब में आपको ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि इंटरनल कम मिलेगी, 32 GB 64 GB। चलिए मैक्सिमम उन्होंने 128 GB डाल दी, लेकिन उतने से आपका भला नहीं होने वाला है। और रैम भी बस मिनिमम आपकी मैक्सिमम आपकी रैम कितनी दे रहते हैं, 3 GB दे रहते हैं, 2 GB दे रहते हैं। इससे ऊपर तो बढ़ते नहीं है। तो इसीलिए ये प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखें तो आपको लैपटॉप ही ज़्यादा ठीक लगेगा। अब इसके दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। वो आती है स्क्रीन। स्क्रीन आपको देखिए टैब की थोड़ी छोटी मिलेगी और लैपटॉप की आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी मिल जाएगी। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। और इसके सॉफ्टवेयर की बात करें, देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो लैपटॉप में विंडोज़ होता है और टैब में अक्सर एंड्रॉयड पड़ा होता है। तो आप डिफरेंस तो आप जानते होंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस जो होता है, जैसे कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। देखिए, आप देखिए इसमें एंड्रॉयड में आप पहली बात तो गेम इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे अगर आप गेम लवर हैं। या आप गेम छोड़िए, आप ऐप भी कुछ कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो आप पूरी तरीक़ों से इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप पूरे पूरे गेम, जैसे कि आपके 100 GB का भी गेम गेम है, अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 GB का भी अगर गेम है और आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। और इसका दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक स्टोर मिलता है। पहले तो आप उसमें से ऐप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें से कोई ऐप्स गेम नहीं मिलता है तो आप किसी से ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपके पास जो ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र, तो आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट है। पर हमें एंड्रॉयड में क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्ले स्टोर मिलता है और उसी में से हमें सब कुछ डाउनलोड करने को मिलता है। और एक और बात बता दें हम आपको कि प्ले स्टोर में कुछ इतने खास गेम हैं भी नहीं। जैसे कि हम आपको कुछ स्क्रीन में कुछ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एंड्रॉयड में सबसे हैवी गेम्स माने जाते हैं। जैसे एक हो गया लाइफ आफ्टर, जो कि 3.6 GB का गेम है। और एक और हो गया याला गेम, जो कि है 3.4 GB का। तो बस इससे ऊपर आपको कोई गेम एंड्रॉयड में नहीं मिलेंगे। पर आपको लैपटॉप में आप जितने चाहें, जैसा आपका लैपटॉप है आप उस हिसाब से गेम खेल सकते हैं। 100 GB 200 GB 300 GB ऐसे ऐसे भी गेम वहाँ पे हैं। तो आप उनको खेल सकते हैं अगर आप गेम लवर हैं। अब अगर हमने गेम्स की बात कर ही दी है तो हम ये भी बताना चाहेंगे, जैसे कि जो पबजी जो गेम होता है, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही सिर्फ रन करता है। ऐसा नहीं है। ये गेम जो है ये विंडोज़ सॉफ्टवेयर के लिए भी बना हुआ है। तो आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें भी गेम खेल सकते हैं पबजी। और ये ग्राफिक्स भी एकदम सही है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा इसके लिए। लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा। अगर मैं देखूंगा कि हाँ ज़्यादा लोग चाहते हैं, उनको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि विंडोज़ में पबजी कैसे खेलते हैं, जो कि मैं खेलता हूँ इसे। तो आपको ये भी आपका अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ में ये है कि इसमें कीबोर्ड आपको साथ में मिलती है। आपको टैब में कीबोर्ड साथ में नहीं मिलती है, पर लैपटॉप में आपको कीबोर्ड साथ में मिलती है। तो इससे फ़ायदा देखिए ये होता है कि पहली बात तो आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। आप किसी को मैसेज करेंगे, मान लीजिए आप ऑनलाइन साइट्स अगर आप यूज़ करते हैं लैपटॉप के द्वारा, तो फिर उसमें आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, जो कि आप इन फ्यूचर आप अगर जॉब में अगर आप जाते हैं इन केस, तो फिर आपका क्या होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर कंप्यूटर लाइन से है। और इसका एक और तीसरी बात इसकी ये है कि लैपटॉप से अगर गेम खेलते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि टैब में स्क्रीन पे इतने मतलब इतना हो नहीं पाता है। और आप कीबोर्ड लगा के अगर आप खेलेंगे
अगर कीबोर्ड से अगर आप खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलती है और काफ़ी आपको मज़ा भी आती है। तो ये भी हो गया गाइस। और एक और बात जो सामने निकल के आती है वो ये है कि अगर आपको गेम खेलना है, अगर आप गेम के शौकीन हैं और आपको गेम खेलना है लंबे समय तक की 3 घंटे 4 घंटे, तो आप लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसकी इसके पीछे कुछ कारण है। आप मान लीजिए, चलिए हम मानते हैं कि लैपटॉप में थोड़ी बैटरी कम होती है, उसका बैकअप 4 या 5 ही घंटे का होता है या उससे कम होता है। और टैब में भी कुछ खास नहीं होता, इतना ही होता है। लेकिन टैब में देखिए क्या होता है कि अगर आप चार्जिंग पे अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी हीट कर जाएगा। हीट करता है तो फिर वो लैग करने लगता है। 1 घंटा चल गया तो लैग करने लगेगा। तो ये खराबी और ये सब डिसएडवांटेजेस टैब के ही हैं। लेकिन आप अगर आप लैपटॉप की बात करते हो, लैपटॉप आप चार्जिंग में आप 4 घंटे खेलिए या 8 घंटे खेलिए, वो हीट कर जाए या कुछ हो जाए, पहली बात तो हीट इतना करता नहीं है। अगर कर भी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी बात है। और एक और अगर हम बात करना चाहेंगे कि वो ये है कि जो टैब जो होता है, अगर एक बार अगर ख़राब हो जाए, और पहली बात तो जल्दी ख़राब हो जाता है, लैपटॉप जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन टैब अगर एक बार अगर ख़राब हो जाए तो उसको बनवाना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर बनता भी हो तो बहुत महंगा बनता है। पर लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। और अगर आपको लगता है कि आपने जो लैपटॉप लिया है वो पुराना हो रहा है, तो आप उसका प्रोसेसर भी आप उसका चेंज करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप गेम खेलते हैं तो आप उस वाला प्रोसेसर लगवा लीजिए, i5 लगवा लीजिए, i7 लगवा लीजिए। पर टैब में क्या होगा, आप प्रोसेसर आप चेंज नहीं करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी जो अगली बात जो निकल के आती है वो आती है अपडेट से रिलेटेड। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज की डेट में अगर आप टैब लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 साल या 2 साल तक की अपडेट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर आप अपडेट नहीं देखने को मिलेंगे। पर लैपटॉप में क्या होता है कि आप जितना चाहें उतना अपडेट कर सकते हैं, पर ये आपके प्रोसेसर के हिसाब से होता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना अपडेट करना चाहते हैं। आपका प्रोसेसर i7 है, i5 है, तो आप जितना चाहें उतना अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर लो है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको लैपटॉप में मिलेंगी। इसकी जो अगली जो चीज़ निकल के आती है वो आती है पेन ड्राइव से रिलेटेड। आप देखिए टैब में डायरेक्टली पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, आपको एक OTG आपको एक केबल चाहिए होती है, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। पर लैपटॉप में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और लैपटॉप में CD या DVD राइटर भी होता है, तो आप CD और DVD भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर लैपटॉप में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए, हाँ ऐसा कुछ केसेस हैं कि आजकल के लैपटॉप में कभी कभी नहीं भी मिलता है हमको CD और DVD राइटर, पर आप उसको एक्सटर्नल CD और DVD राइटर आता है, वो उसमें आसानी से वर्क कर जाता है। और अगर आपको प्रोजेक्टर चलाना है तो आप लैपटॉप के थ्रू ही चला सकते हैं। और एक और बात, आप ये जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये एक U2F की है। ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक U2F की होती है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस से के लिए काम आती है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से काम आती है, आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। तो अगर आपको लैपटॉप के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको NFC, इस की में NFC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसमें और एक होती है स्मार्टफ़ोन वाली की, उसमें आपको NFC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इसी की को अगर आपको स्मार्टफ़ोन में यूज़ करना है तो आपको NFC की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना NFC वाली की जो आती है वो 3,500 के आसपास आती है। पर NFC वाली की जो कि स्मार्टफ़ोन में जो वर्क करती है वो 7,500 या 6,000 या 7,500 ऐसे कुछ प्राइस रेट में आती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको टैब में यूज़ करनी यही की तो आपको 7,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पर वही अगर आप लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3,500 रुपये यूज़ करना सिर्फ स्पेंड करना पड़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है लैपटॉप की। और अब बात आती है जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए जो कि आपके बिजनेस पर्पस के लिए काम आ जाए या आपके जॉब से रिलेटेड कोई काम आ जाए, तो आपको लैपटॉप ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि ये लैपटॉप जो होता है ये काफ़ी प्रोफेशनल होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हैवी वर्क आप कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी ऐप डाल सकते हैं, आसानी से रन कर सकते हैं उसे। तो काफ़ी इसमें काफ़ी इसका एडवांटेजेस आपको मिलेगा। आपको ये बिजनेस पर्पस, जैसे कि एक टैली सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लैपटॉप में ही वर्क करता है, आपका टैब में वर्क नहीं करेगा। तो आपको अगर ये सब अगर आपको चाहिए, आपको प्रोफेशनली अगर आपको कोई चीज़ चाहिए यूज़ में, तो आप टैब नहीं होता है इतना प्रोफेशनल, लेकिन लैपटॉप होता है। वो आपको सस्ते में भी 25,000 में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको टैब में उतनी फैसिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती हैं।
सॉरी गाइज़, वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, 10 मिनट के आसपास पहुंच गया, लेकिन क्या करूं, मुझे आपको सारे फीचर्स बताने हैं। तो देखिए गाइज़, अगर आप कोई भी मोबाइल हो गया या आपका टैबलेट हो गया, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं लैपटॉप से, तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर आप किसी भी लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप मोबाइल और लैपटॉप अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल की सारी चीज़ें आपको लैपटॉप के अंदर दिख जाती, पर लैपटॉप की सारी चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर नहीं दिखेंगी, या टैब के अंदर आपको नहीं दिखेंगी। तो ये काफ़ी उसका अच्छा फ़ीचर है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ पर्सनल ओपिनियन की। देखिए मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन पहला ये है कि आपको लैपटॉप के साथ आपको कीबोर्ड मिल जाती है, पर टैब के साथ आपको कीबोर्ड नहीं मिलती है। क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि हाँ, टैब के साथ वो लोग को कीबोर्ड देनी चाहिए, क्योंकि वो टैब भी कुछ 13 इंच 14 इंच के आते हैं, लेकिन उसके साथ कीबोर्ड नहीं मिलती है। तो ये इसकी एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि टैब जो होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो मुझे रीज़नेबल नहीं लगते हैं बाय करने के लिए। और तीसरी बात, ये टैब जो होते हैं हमेशा ऑनलाइन ही अवेलेबल है, अब आपको दुकान पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी मुझे काफ़ी बुरा लगता है। अगर मुझे देखना हो, देख करके लेना हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं सिंपली आप यूट्यूब पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, उससे कुछ इतना होता नहीं है, लेकिन पता चल जाता है। लेकिन फिर भी एक हाथ से छुआ हुआ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी गाइज़ मुझे बात ख़राब लगती है। और इसकी एक और बात ये है कि टैब में जो होता है ये एक स्क्रीन लगी होती है, तो स्क्रीन के लिए आपको एक टेम्पर्ड ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ बैक कवर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टैब का काफ़ी कॉस्टली आता है। तो इसीलिए ये भी बात मुझे पसंद नहीं आई। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस इतनी चीज़ें थी जो कि मैंने सर्च आउट की थी, वो मैं काफ़ी दिन से सर्च कर रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह की नॉलेज चाहिए हो, कुछ सीक्रेट जानना हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके किसी भी दोस्त को अगर ये टैब और लैपटॉप मोबाइल में किसी में भी कन्फ्यूज़न है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।